हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उन लोगों के लिए, खासकर से जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरा था और जो फिजिकल पास कर लिया है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए व्यापम के साइड ओपन हो गया है। आप वहां पर जाना, जो प्री के लिए एग्जाम फॉर्म है वहां से भर सकते हो फ्री में। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो है हम लोगों को ये नहीं पता था इसका सिलेबस कैसे रहेगा, लेकिन अब जो है व्यापम के साइड में आने के बाद सिलेबस पता चल गया है कि प्री का पेपर कैसा रहेगा, उसका सिलेबस कैसा रहेगा, और जैसा सिलेबस है आप उसी के अनुरूप जो है पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिलेबस बता देता हूँ और मेरा जो टारगेट कैसा रहेगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे वीडियो आएगा उसकी भी बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। पूर्णांक कितना अंकों का होगा? 300 अंकों का पूर्णांक होगा और 2 घंटे का समय होगा। इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या है 100 है, यानी कि एक प्रश्न में आपको तीन तीन अंक मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न में 3 अंक, 100 प्रश्न का 300 अंक हो गया। ठीक है, अब इसका जो पाठ्यक्रम होगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सामान्य अध्ययन का है, वो भी इंडियन जीएस है ना। इंडियन जो जीएस है उसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। इसका टॉपिक को फुल साइज में दिया है। कैसे साइज में दिया है देखा बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि सामान्य अध्ययन है, इसके अंतर्गत जो है 105 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 35 प्रश्न है ना। 35 प्रश्न गुना 3 कर लो आप, जो है 105 आ जाएगा, है ना। तो इसमें से जो सामान्य अध्ययन उसमें 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 35 प्रश्न के अंतर्गत कौन कौन सा है? भारत का इतिहास है, तीनों इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है और जो आधुनिक इतिहास है। स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, देश आज़ादी हुए, उसमें शामिल आ गया है। ठीक है, भारत का जो भौतिक है, सामाजिक आर्थिक भूगोल है, ये भी आ गए हैं। भारत का जो संविधान है, राज्य व्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, और भारतीय दर्शन, कला और साहित्य संस्कृति है। तो अब पर्यावरण इसी में, तो कुल मिलाकर इसमें जो सामान्य अध्ययन है इसमें टोटल मिलाकर आप 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 105 अंकों का होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया समझ। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। दोस्तों इसका जो अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से अपलोड कर दिया हूँ, तो आप जो है उसमें से भी जाकर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ये सब चीज़ फ्री है, मेरे पास कोई वो पैसा नहीं लगेगा, है ना। जितना है वो सब फ्री में रहेगा, जो भी पढ़ाऊँगा वो सब फ्री में पीडीएफ अवेलेबल रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है इसमें 75 अंकों का, यानी कि कितना हुआ यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन का यहाँ पर अगर इंडियन और छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिर यहाँ पर 25 और उधर 35, कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 60 अंकों का, यानी कि 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुल मिलाकर कितना होता है 180 अंकों का होगा। 180 अंकों का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए ये दोनों ही क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 180 अंकों का प्रश्न हो रहा है और सिर्फ कितने प्रश्न में? 60 प्रश्न में। तो फिर यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ के क्या है। छत्तीसगढ़ का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी है, योगदान है, और छत्तीसगढ़ के जो भूगोल है, जलवायु है, जनगणना है, पुरातात्विक पर्यटन स्थल है, जितने भी पर्यटक जो भी स्थान है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो साहित्य है, संस्कृति, जाति है, और जनौला है, मुहावरा है, यानी कि छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण है उससे संबंधित क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसकी जो परंपराएं है, तीज त्योहार है, तो इसमें से देखना पड़ेगा यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि वन और कृषि व पुलिस अधीक्षक है, जो पुलिस से संबंधित है, क्योंकि देखो इसमें खासकर से पुलिस वाले टॉपिक को याद रखना, क्योंकि ये पुलिस विभाग के लिए है। तो संभवतः इसमें से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा है, किस तरीके से काम करता है सरकार, किस तरीके से उसके जो ढांचा है उसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्थानीय शासन और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके शासन है। तो फिर छत्तीसगढ़ के जो उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन है, छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक घटनाएं हैं और नक्सल समस्या के संबंध में जो सामान्य जानकारी है, इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ का जीएस है और इंडियन जीएस है, ये 60 अंकों का आएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक मेरा एक वीडियो चलता रहेगा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का, जिसमें सिर्फ इंडियन जीएस का, है ना, इंडियन जीएस का और छत्तीसगढ़ जीएस का एक वीडियो रहेगा, जिसमें से आपको 30 अंकों का 30 प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। 30 अंक जो प्रश्न है उसको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसमें भी 30 अंकों में, यानी कि 30 प्रश्न में आप लोगों को टिप करके जो अतिरिक्त फैक्ट है उसको भी लाऊंगा। तो फिर इससे क्या होगा कि आपको जो 30 प्रश्न तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त जो उसके आसपास से और संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, डीपली क्वेश्चन को मैं लाने का प्रयास करूंगा।
एक हो गए, एक वीडियो हो गया। उसके बाद जो बाकी का और वीडियो चलेगा, जैसे कि कंप्यूटर के लिए चल रहा है वीडियो, तो अभी आज एक और वीडियो डालूंगा आप लोगों को कंप्यूटर संबंधित, क्योंकि देखो उसमें जो है अभी छत्तीसगढ़ का जो टीचर भर्ती खुलने वाला है और जो यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर के लिए खुला है, तो दोनों के लिए जो वीडियो लाऊंगा दोनों का ही कंपलसरी रहेगा, दोनों का। क्योंकि देखो कंप्यूटर का एक ही क्वेश्चन आंसर, वही क्वेश्चन जो सब में आ जाता है, तो फिर हम लोग जो है अतिरिक्त सीधा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक ही रहेगा जिसमें छत्तीसगढ़ जो टीचर भर्ती है उसी अनुरूप जो बता रहा हूँ वीडियो, तो उसी से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए अलग से हिंदी वीडियो लाऊंगा जो कि 30 अंकों का क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के जो करंट अफेयर है वो भी लाऊंगा। अच्छा, करंट अफेयर में एक चीज़ और बोलना था कि करंट अफेयर संबंधित जो क्वेश्चन हैं, मैं जो है छत्तीसगढ़ का तो इसी वीडियो में रहता है, इसी चैनल में रहता है, लेकिन जो अगर इंडियन जीएस का आपको पढ़ना है, इंडियन जो करंट अफेयर है, तो उसको जो है हमारे एक और चैनल है हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसमें जो है सिर्फ राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है उसी को मैं अपलोड करता हूँ। उसके बाद जो है समय समय पर रीजनिंग भी आएगा और समय समय पर जो गणित का क्वेश्चन है वो भी आएगा। तो कुल मिलाकर कंप्लीट वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो फिर आप जो है जितना हो सके देखना, जितना हो सके देखना, क्योंकि समय मौका पहली बार मिला है, बहुत दिनों बाद मिला है, क्योंकि 2011 में भर्ती हुआ था, उसके बाद 2022 में हो रहा है, इसके बाद ना जाने और कब होगा। तब तक जो है आपको अच्छे से तैयारी करना है और इसमें जो है अपना 100% देना है। रिजल्ट तो बात की बात है, लेकिन अपने आपको जो है 100% इसमें देना पड़ेगा। इसमें जो कंप्यूटर संबंधी जो जानकारी है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें पूरा डिटेल बता दिया हूँ। कितना है कि 13 टॉपिक में मैं पढ़ा रहा हूँ जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान है उसका, उसमें से लगभग 25 वीडियो आएगा सिर्फ कंप्यूटर का, तो फिर बहुत है, बहुत लेंदी। इसमें जो है आप लोगों के लिए जो है 5 प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न, क्योंकि 15 अंकों का है, 5 प्रश्न आएगा जो कि 15 अंकों का रहेगा। उसके बाद चौथा क्या आ जाएगा, समान मानसिक योग्यता, यानी कि जो रीजनिंग से संबंधित है, तर्क लगाना है, संबंध देखना है, तो इन सभी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं रीजनिंग का, जो कि 10 अंकों का आएगा, तो उसके लिए मैं जो है अतिरिक्त वीडियो बताऊंगा आप लोगों को, अलग से वीडियो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो गणित है, जैसे कि दार्शनिक प्रणाली है, मैट्रिक प्रणाली है, सम है, विषम है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है, रेलगाड़ी संबंधित है। कभी कभी वो प्रश्न भी आता है जैसे कि एक जो जंतु है उसका 4 पैर है और एक का 2 पैर है, तो कितने सर कितने पैर, ये वाले जो प्रश्न आते हैं उसको भी बता दूंगा आप लोगों को। और जो गुणनखंड है, औसत है, प्रतिशत है, काम करने का जो समय है, तो इसमें से 10 अंकों का क्वेश्चन आएगा, जो कि 10 प्रश्नों का क्वेश्चन आएगा जो कि 30 अंकों का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके लिए भी मैं अतिरिक्त वीडियो बताऊंगा आप लोगों के लिए। और दरअसल अभी क्या है, नवरात्रि चल रहा है, इसलिए सभी तरफ जो है आवाज़ आ रहा है साउंड का, इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में भी प्रॉब्लम जाता है, इसलिए थोड़ा सा उस हिसाब से मैं देखते हुए करूँगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या चल रहा है यहाँ पर कि जो सामान्य हिंदी का है, सामान्य हिंदी में से 10 प्रश्न आएंगे जो कि 30 अंकों का क्वेश्चन होगा। इसमें स्वर व्यंजन है, वर्तनी है, लिंग वचन काल, तो इसको मैं पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को 30 क्वेश्चन वाला वीडियो लाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न लाऊंगा जो कि पुराने पेपर में पूछे भी गए हैं। व्यापम CGPSC के अंतर्गत जो पूछे गए हैं उसके टॉप क्वेश्चन आंसर है, उसको आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों लास्ट है 7वां है सामान्य अंग्रेजी का। तो जो सामान्य अंग्रेजी है उसका जैसे नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो वोकैबुलरी है, तो इन सभी का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग बीच बीच में भी देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर आप लोगों के लिए जो है 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 30 अंकों का, यानी कि 300 अंकों का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 अंकों का रहेगा, ठीक है। तो इस आधार पर तो फिर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर रहकर पढ़ना चाहते हो, हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।